हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले को एक नजर में देखा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। कुछ क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग ने किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को बनाएंगे, जो कि 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी होगा। कौन? एक्सरसाइज 8.4। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये 8.4 का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पिछले वीडियो में हम बताए थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने की विधि। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसी पर आधारित यह प्रश्न है। क्या कहता है कि साइन ए, सेक ए तथा tan ए को किस में बदलना है? cot ए के रूप में बदलना है। मतलब कि साइन ए बराबर उसमें खाली आपको क्या दिखना चाहिए? cot ए दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और सेक ए जो है उसमें भी सेक ए बराबर खाली cot ए के रूप में दिखना चाहिए, उसमें दूसरा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और tan ए को भी cot ए के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए क्या है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को किसमें बदलना है? cot ए में। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं हम साइन ए से। ठीक है, फॉर्मूला आपको सब पता होगा। ठीक है, तो क्या है? साइन ए। अब बताइए कि साइन को cot में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? cot ए, साइन से cot ए में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है? नहीं। तो क्या करेंगे कि इसको अब सोचेंगे हम कि कैसे बदलें। तो देखिए थोड़ा सा एक बात कि साइन ए को cosec ए में बदल सकते हैं कि नहीं? खूब आराम से बदल सकते हैं, काहे कि साइन का उल्टा होता है क्या? cosec। साइन बराबर क्या होता है? 1/cosec। cosec बराबर तो डायरेक्ट cot में फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो चलिए देखिए, तो एकदम देखिए आराम से एकदम साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए 1 बटा में cosec ए, तो cosec ए को cot ए लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यहां से हम फार्मूला निकलवाए थे आपको कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो यहां से देखिए cosec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब देखिए cosec ए बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए अब cosec ए को हम क्या कर देंगे? cot में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस cot स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? देखिए हमने क्या किया, साइन को पहले cosec में चेंज किया, और cosec का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसमें? cot में। होता है कि नहीं होता है? तो देखिए ये तो ठीक है, ये क्या हो गया? साइन ए को हमने बदल दिया, क्या हो गया? 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसमें देखिए खाली cot दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो गया। अब चलिए दूसरा हम क्या बदलते हैं? सेक ए को। अब देखिए सेक ए को हमको बदलना है, तो अब बताइए कि सेक ए को हम डायरेक्ट कैसे बदल सकते हैं cot में? तो सेक ए से डायरेक्ट cot में फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब देखिए सेक ए से tan में तो होता है कि नहीं होता है? और tan से cot में तो आराम से बदल सकते हैं हम। अरे सेक ए से tan में हम बदल सकते हैं ना, सेक ए को tan में, और tan को तुरंत हम cot में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? खूब आराम से बदल सकते हैं। तो देखिए सेक ए बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए? √1 प्लस tan स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्या? √1 प्लस, अब देखिए tan को हमको किस में बदलना है? cot में। इस सेक ए को हमको किस में बदलना है? cot में। खाली मतलब इसमें cot दिखना चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ tan है तो इसको cot में बदलना पड़ेगा। तो tan बराबर क्या होता है? 1/cot होता है कि नहीं होता है? तो देखिए तो ये क्या है? tan स्क्वायर ए है, तो tan ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और tan ए को हम क्या 1/cot ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसका क्या लिख दिए हम? होल स्क्वायर। अब देखिए एकदम खूब आराम से बन गया। क्या हो गया? ये √1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 अब बटा में क्या हो गया? cot स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया? cot स्क्वायर ए। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए। देखिए 1 से भागा देंगे तो 1 cot स्क्वायर ए बेर में है, 1 ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1 के अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर देखिए ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बाटा में ये देखिए कॉट स्क्वायर ए है, इसका मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर है, और रूट में कोई चीज स्क्वायर में रहता है तो वो एक बाहर आ जाता है। देखिए रूट में अगर कोई चीज दो गो रहेगा तो रूट का मतलब क्या होता है कि इसका दूसरा मूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो जब दो गो अंदर रहेगा तो एक हम बाहर निकाल देंगे। उसी प्रकार से ये ऊपर वाला का तो नहीं निकल पाएगा वर्गमूल, लेकिन ये कॉट स्क्वायर ए का हम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट ए होगा कि नहीं होगा, कॉट ए। देखिए हमने क्या किया, सेक ए को पहले tan में बदल दिया, क्योंकि सेक ए से हम tan में आसानी से बदल सकते हैं। तो सेक ए बराबर हमने लिख दिया रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है, होता है, क्योंकि हम बताए थे फॉर्मूला ऐसे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से हम निकाल सकते हैं सेक ए बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan को हमने क्या कर दिया, कॉट में बदल दिया। अब tan बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है। तो चूंकि ये tan स्क्वायर ए है तो इसका मतलब क्या है, tan ए का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 अब प्लस स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटा में कॉट ए। यही क्या हुआ आपका सेक ए बराबर इतना, इसको ब्लैक से कर लेते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, सेक ए बराबर रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कॉट ए। ठीक है, अब हमको क्या बदलना है, तीसरा क्या है देख लीजिए, यहाँ पर tan ए को कॉट में बदलना है। ये तो बहुत ही आसान है जी, आसान नहीं है। tan ए क्या, tan ए, तब tan ए बराबर अभी हम बताए क्या होता है 1 बाई कॉट। ये तो बहुत ही आसान है, हो गया कि नहीं हो गया। तब tan ए बराबर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट होता है 1 बाई कॉट ए। ठीक है, आगे चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसमें बदलना है, सेक ए के पद में बदलना है। किसमें बदलना है, सेक ए के पद में बदलना है। तो चलिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि सभी त्रिकोणमितीय कितने अनुपात कितने होते हैं, 6 गो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होता है। लिख लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन में, सभी त्रिकोण मितीय अनुपात कौन कौन सा होता है भाई, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, यही होता है। हमको क्या करना है कि सबको, इन सब को किसमें बदलना है, सेक ए में बदलना है। ठीक है, चलिए हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला इससे साइन। अब देखिए साइन ए से हम डायरेक्ट सेक ए में तो बदल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बाई सेक ए होता है। हम पूरा फार्मूला आपको बताए होंगे, तो उसमें दिखाए हैं हम कि कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बाई सेक ए होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए होता है, मतलब कि अगर साइन को अगर कैसा हम कॉस ए में बदल दें तो उसको फिर हम सेक ए में आसानी से बदल सकते हैं। तो अब रह गई बात कि साइन ए को हम कॉस में कैसे बदलें, तो इसके लिए भी हम आपको फार्मूला बताए हैं क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हमने निकलवाया था आपको, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान से कि साइन ए बराबर क्या आ गया रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब साइन को हम क्या कर सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं, और कॉस को हम किस में बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं। तो देखिए आराम से बन गया कि नहीं बन गया। तो चलिए साइन को पहले हम कॉस में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए कॉस को हम किसमें बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हो गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया 1 बटा में सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत। अब चलिए ये 1 रहेगा उसी तरह रूट ओवर। देखिए 1 माइनस ये 1 बटा में सेक स्क्वायर ए है। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 1। अब 1 का सेक स्क्वायर ए का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 से भागा देंगे तो सेक स्क्वायर ए बेर में जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। क्या होता है कि लॉसा में भागा देंगे इसके हर से और फिर इसके अंश से गुणा करेंगे भागफल में तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1। अब चलिए देखते हैं इसको। तो ये ऊपर वाला तो रह जाएगा उसी तरह क्योंकि ऊपर वाले का वर्गमूल निकलेगा नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इस सेक स्क्वायर ए है तो इसका वर्गमूल तो आसानी से निकल सकता है ना। रूट में देखिए कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है सेक ए का ये सेक स्क्वायर ए है इसका मतलब क्या है इस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है एक बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए। क्या हो जाएगा सेक ए। मतलब कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं क्या कि कॉस ए को बदलना है। किसको बदलना है कॉस ए को बदलना है किसमें सेक में। तो कॉस का तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है का कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। क्या होता है कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। तो लिख देंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। कोई दिक्कत है समझ में ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या tan ए। अब देखिए tan ए तो tan ए को तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए हैं क्या बदलने के लिए क्योंकि यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से tan ए का मान हम निकाले तो क्या हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने पीछे जो फॉर्मूला बताया उसमें डायरेक्ट ये निकलवा करके बताया है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला कि tan ए बराबर क्या होता है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब चलिए अब किसको बदलना है तब कॉट को। अब किसको बदलना है तब कॉट ए को। अब देखिए कॉट को डायरेक्ट हम सेक में तो नहीं बदल सकते, डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूला बताए भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि कॉट को tan में तो बदल सकते हैं ना। अब बताइए क्योंकि सेक का तो tan में डायरेक्ट फार्मूला होता है तो कॉट को हम कॉट को पहले किस में बदल देंगे tan में बदल देंगे। तो कॉट बराबर देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है 1 बाई tan ए होता है कि नहीं होता है। अरे कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए होता है ना क्योंकि कॉट जो होता है tan का क्या होता है उल्टा होता है। तो देखिए कॉट को हम क्या लिख देंगे 1 बाई tan ए। क्या दिक्कत है कोई दिक्कत। अब चलिए 1 बटा में tan ए के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हो जाता है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही ये क्या हो गया आपका आंसर। अब एक लास्ट है क्या सेक ए। तो सेक ए तो डायरेक्ट सेक ए है इसको कहाँ बदलेंगे हम। अब हम इसको बदलेंगे क्या कोसेक ए को। तो कोसेक ए को बदलना है क्या कोसेक ए को बदलना है किसमें सेक ए के पदों में। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कोसेक को कोट में बदलने फिर उसको बदल सकते हैं या हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि कोसेक को किस में लिख दें साइन में बदल दें। कोसेक को किस में बदल दें साइन ए में बदल दें। अब देखिए कोसेक को हम जब साइन में बदल देंगे तो साइन ए को हमने यहाँ पर बदला हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं। तो कोसेक को क्या लिखेंगे उल्टा करके कोसेक बराबर क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है कि नहीं होता है होता है। अब देखिए साइन ए का मान हमने निकलवाया है कितना रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। यहाँ पे निकला है ना ये साइन ए का मान, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम रख देंगे 1 बटा में इस साइन ए का मान रख दीजिए रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। देखिए मेन बटा ये है तो इसका दूसरा टर्म कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो एक ले सेक ए से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए
अब बाटा में ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए आ रहा है बात समझ में। हम क्या किए, डायरेक्ट चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा छोटा मोटा फॉर्मूला यूज करना है। आप पीछे के वीडियो में देखिएगा तो हमने सारे फॉर्मूलों को बताया भी है, उसको सिद्ध भी कराया है, ठीक है। और तो चलिए उसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री के बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए ये तो क्या दिया है, 63 डिग्री या 27 डिग्री। इसका मान पता है 63 डिग्री और 27 डिग्री नहीं। आई साइन स्क्वायर अब साइन स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला पता है नहीं। इसका मतलब अब देखिए हम क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो देखिए 63 डिग्री या 27 डिग्री दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 डिग्री। मतलब क्या है कि एक दूसरे के पूरक ना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमको क्या हिंट कर रहा है कि ये हम इसको पूरक वाले अनुपात पे बनाए, ठीक है। तो चलिए हम पूरक वाले अनुपात पे बनाते हैं, किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। पूरक अनुपात वाले कैसे बनाते हैं, किसी एक को हम क्या कर देंगे, उसके पूरक में चेंज कर देंगे। तो ये साइन 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, मतलब इसको साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं खूब आराम से। इसमें भी किसी एक को ही चेंज करेंगे हम। तो चलिए इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले इसको फॉर्मेट में लाते हैं। तो कॉस स्क्वायर 73 है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 73 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखना है हमको, क्या करना है, हमको इसको पूरक पे तोड़ना है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए आप प्लस। ये देखिए साइन 27 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा है, होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा के जगह क्या है 27। देखिए तो हमने क्या लिखा है, क्या लिखा कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होल स्क्वायर ना जी, तो होल स्क्वायर ना कर देंगे। ये क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। इसको भी हम सेम टू सेम किस पे तोड़ेंगे, पूरक पे ही तोड़ेंगे। तो ये क्या है, कॉस 73 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। क्योंकि साइन का पूरा कॉस, तो कॉस का भी पूरा क्या होगा, साइन होगा ही होगा, ठीक है। और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब चलिए ये क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। हम इसको काहे नहीं चेंज किए हैं, एक को चेंज करेंगे तबे ना उसके फॉर्मेट में आएगा। दोनों को चेंज करने देंगे तो फिर तो ये भी कॉस हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा, फिर तो हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम रह जाएगा, बनबे नहीं करेगा। तो एक ही को चेंज करेंगे रिलेशन बैठाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस 90 में से 27 घटाइए, कितना होगा, 63 होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो गया, कॉस 63 एक क्या लिख देंगे हम, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये छोटा ब्रैकेट ही लिख देते हैं, आसान रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए ये बटा में ये क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस इसको देखिए ये साइन 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो साइन 17 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस ये देखिए कॉस 63 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आइए देखिए कॉस स्क्वायर क्या है 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस क्या है, साइन 17 का क्या है, ये साइन 17 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो साइन 17 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर रहता है तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से कॉस 63 का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। ये क्या है, साइन 17 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अरे बाप रे, अब देखिए ये तो आ गया एकदम फॉर्मेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कब, जब ये थीटा का मान क्या हो, बराबर हो। तो देखिए ये थीटा का मान बराबर है कि नहीं है, है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका मान 1। आइए देखिए वही बात cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये भी हो गया 1, तो 1 और बटा में 1 क्या हो गया 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए देखिए ये तीसरे प्रश्न का ही दूसरा है। क्या है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इसमें भी वही काम करना है हमको। देखिए इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक है। तो जब ही हमको समझ में आया क्या पूरक, तो इसको पूरक अनुपात में बदल देंगे ताकि हमको बनाने में क्या हो जाएगा एकदम आसान हो जाएगा। देखिए तो बदलेंगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इसमें अगर साइन को बदलेंगे तो इसमें कॉस को बदलना होगा। इसमें अगर हम साइन को बदलेंगे तो इसमें कॉस को बदलना होगा, तभी ना इधर साइन स्क्वायर आ जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो ठीक है, तो इधर वाला अगर साइन बदलेंगे तो इधर कॉस बदलना पड़ेगा, और नहीं तो इधर कॉस बदलेंगे तो इधर साइन बदलना पड़ेगा। तो कोई एक बदल दीजिए। तो चलिए इधर हम बदलते हैं क्या, साइन को ही बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इनटू ये क्या है कॉस 65। इसको सेम टू सेम छोड़ देंगे, खाली एक को ही हम चेंज करेंगे। ठीक है, और इसको उसी तरह छोड़ देंगे। अब चलिए इसको, इसमें हम क्या किए कि जब साइन को इसमें बदले हैं तो इसमें किसको बदलना होगा कॉस को बदलना होगा। तो क्या लिख देंगे हम साइन 90 माइनस 25। ठीक है, और इनटू ये साइन एकदम देखिए आराम से बन गया हमारा क्वेश्चन। क्या कॉस 90 में से 25 घटाइए कितना बचेगा कॉस 65 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा इंटू कॉस 65 डिग्री। अब प्लस ये देखिए साइन 90 में से 25 घटाइए ये कितना होगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। अब एक ही चीज दो बार गुणा करिएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा cos 65 का होल स्क्वायर, cos 65 के होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर 65 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं खूब आराम से। चलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं cos 65 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस क्या है साइन 65 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बातें समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे हम cos 65 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस इसको क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये देखिए cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, थीटा क्या है बराबर है, अब प्लस में है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलिए देखते हैं हम चौथे प्रश्न को। ठीक है, देखिए ये चौथा का पहला है क्या कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। चौथा पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है, इसमें से कोई एक विकल्प हमको चुनना है कि हमारा यही सही आंसर होगा, और उसको क्या करना है पुष्टि भी करना है कि हमारा सही है या गलत। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वही हम क्या कर देंगे विकल्प को चुन लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है क्या फॉर्मूला में, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कुछ सोचेंगे इसमें कि कुछ कॉमन वॉमन कटने लायक हो। तो देखिए ये 9 क्या है दोनों में है, कॉमन है दोनों में, तो हम इसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो 9 को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस, इसमें से भी 9 कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। और तेरी अब देखिए अब क्या हो गया, ये तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो डायरेक्ट के फॉर्मूला होता है ना। तो क्या हो जाएगा 1 और ब्रैकेट मैंने गुणा और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, तो क्या हो गया 9 ले 1 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 9 किस विकल्प में है, एक में है कि बी, वहाँ ए में है कि बी में कि सी में कि डी में, तो 9 किस में दिखाई दे रहा है बी में। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका दूसरा हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए ये चौथा का दूसरा प्रश्न
क्या कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। मतलब कि इसको हल करने के बाद निम्नलिखित में से ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। कैसे, या तो इन सब से इन सब में गुणा कर दीजिए, ठीक है, या तो इस सब को साइन कोस में चेंज कर दीजिए। तो साइन कोस में चेंज करेंगे ना तो थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। इस सबको गुणा करके बनाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आसान वाला बता देते हैं। क्या, इन सबको साइन कोस में चेंज कर दीजिए। तो देखिए आराम से एकदम, कैसे 1 तो 1 रह जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। प्लस सेक थीटा, क्या सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस ये देखिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्यों, क्योंकि इस सबके बटा में है, इसके बटे में कुछ नहीं तो चलिए भाई एक लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन सब का देखिए इसका हम क्या करेंगे, लॉसा ले लेंगे, एलसीएम। तो एक कोसेक थीटा का एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा है। एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कितना जाएगा, कॉस थीटा। एक से भागा देंगे तो कॉस थीटा बेर में जाएगा। कॉस थीटा से फिर एक से इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। प्लस ये देखिए साइन थीटा प्लस क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो 1 साइन थीटा का लॉसा कितना है, साइन थीटा। एक से भाग देंगे तो साइन थीटा बार में, और साइन थीटा से एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस ये देखिए कॉस थीटा। कैसे, साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे तो एक बार मिल जाएगा, ठीक है। एक से कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, और ठीक उसी प्रकार से ये भी है तो क्या हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात ये है, ये देखिए इसको हमने अलग कर दिया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इसको अलग मानिए, इसको अलग मानिए, इसको अलग, और फिर इसको अलग मानिए, इसको अलग। थोड़ा सा कुछ आ रहा है समझ में, देखिए था ए आप बीच में प्लस है और बी, यही देखिए ए आप बीच में माइनस है बी। तो देखिए तो इसको बी मानिए, ये बी है, ठीक है। तो देखिए ए आप प्लस बी, देखिए ये इसको ये पूरा को एक साथ मानिए, ए आप प्लस बी पूरा को एक साथ मानिए, ए आप माइनस बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ठीक उसी पर हम तोड़ देंगे। तो ए किसको मानेंगे, माने हैं हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, हम इसको ए माने हैं ना। तो लिख देंगे ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी की जगह क्या है, एक है, तो एक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझिए, इसको हम क्या मानेंगे, पूरा को एक साथ ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, वही चीज ना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ही चीज है। तो हो गया ये ए आप प्लस बी, आई ए आप माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये देखिए बाटा में कॉस थीटा गुणे साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुणे क्या हो जाएगा, एकदम आराम से देखिए ये क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या होता है, ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है बात समझ में, ये हम समझने के लिए बताए हैं बस ऐसा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बी हो गया। अब माइनस ये देखिए ये वाला ये एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब देखिए बाटा में ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो ठीक है। ये क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है। देखिए एकदम आराम से बन जाएगा। अब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना इतना देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 क्या होता है 1 अब प्लस 2 इंटू ये क्या है साइन थीटा। चलिए ठीक है तो ये क्या हो गया 1 ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 अब प्लस ये देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया अब माइनस 1 हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा उसको उसी तरह लिख दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एकदम आराम से बन गया है आपका। ये एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 काम खत्म। ये देखिए क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाटा में ये cos थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या बच गया है आपका 2 बच गया। क्या बच गया 2 मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आया 2। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा 2 किस में है सी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही विकल्प कौन सा है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैसे किया हमने तो इसको सॉल्व कर दिया साइन कॉस में बदल करके फिर उसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर कितना 2 ठीक है। और 2 किस में था सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। तो ठीक है वीडियो को लाइक कर देना तथा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पे नए हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।